आलू का पराठा या पैसे गिन रही हो पराठे? अपनी गिन रही पैसे, 25-30 करोड़ रुपए गिने दी लोनिया। 4,000 है, 4,000। अब नहीं बना रही पराठे, अब नहीं गिन रही पैसे। यहाँ घास काट रही खेतों में। और वो कहा जा रहा, खेत में जा रहा, सॉरी वो घास पाड़ के लाऊंगा। वो घास पाट के ला रहा, वो घास काट रही। ये खेत में बेचे थे ना, बाजार में बेचे थे। बेटा दांती ना लगवा लिए। अमरूद ले अमरूद कितने? एक का नेम तो फ्री में दे देना तुझे, एक हफ्ता। तो पैसे की कोई जरूरत है, जो मेरे दोस्त बनेंगे। अब से पैसे नहीं करेंगे। कितना लज्जे हो रहा है। अभी दे मेनू को। आलू ले रहा है जी, आलू ले रहा है, आलू 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 दे दो। आलू ले आओगे? आलू 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 दे दो जीजी को। भैया दे दो। मम्मी कुछ मैं भी तोड़ दूंगी अमरूद तो हो जाए। हेलो चल रही है अब वीडियो। बाबू बाबू रुक जा। 200 ऊपर तो जल्दी नहीं हो रही यूट्यूब पे जा रहे तो से तक जाओ। बाबू 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 रुको। छोटी छोटी मम्मी काटे जो कभी जूम कर रहा, कभी बंद कर दे। देखो हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो अभी जो है ना, मैं आज जो वीडियो डाली थी वो मैं देख रही थी, उसमें कमेंट्स देख रही थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे आप लोगों ने कमेंट किए। आप लोग मेरी तबीयत को लेकर बहुत परेशान हो। सच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, शायद में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और ट्रीटमेंट चल रहा है। रिपोर्ट्स में क्या आया है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या है। और दिक्कत मैं ज़्यादा खुलकर तो नहीं बता सकती, पर थोड़ी बहुत बता सकती हूँ क्या दिक्कत हो रही है। और शायद ही डॉक्टर ने बोला है कि हो जाएगी ठीक, पर ये नहीं गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि ठीक हो जाऊँगी, पर कोशिश जारी है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर ने बोल रही थी, डॉक्टर ने कहीं गई थी, मैं बोल रही थी कि धीरे धीरे ही जाते जाते जाएगी, एकदम ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी। होने में 1 मिनट लगती है और जाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये एक हमारी मेन मशीन है, अगर ये ख़राब हो जाए तो समझो आदमी का जो है जीवन ही ख़राब हो गया, फिर उसका जीना मरना सब बराबर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा डर रही थी। तो चलिए बस अभी थोड़ी सी बात कर ली, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। वीडियो स्टार्ट हो चुकी थी हमारी और हमने बालों में कंघी भी कर लिया, तब आप लोगों से बात की है। थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी जो है उसके बाद यहाँ पर मैं ना बना रही थी चाय, और साथ के साथ जो है ना बर्तन लगा रही थी। कुछ बर्तन जो थे दोपहर के मैंने साफ़ किए थे, वो मैं लगा रही थी। और चाय बनने के लिए रख रखी थी, चाय छानने की, चाय पियेंगे अभी तीसरे पैर की। मेरे को है ना ऐसी आदत है, जब तक मैं तीसरे पैर की चाय ना पीऊँ मेरे को मतलब आलकस नहीं उतरता, मेरे हाथ पैर नहीं चलते। आदत हो जाती है जब हम कोई काम करने लगते हैं ना, वही अभी ऐसे चाय पीने की आदत हो गई है, तो बिल्कुल भी मतलब नहीं रहा जाता मुझसे चाय पिए बिना। और मैंने आज सर धोया था तो अभी तक बाल भी खुले हुए थे, गीले थे, मतलब बहुत देर से भारी बन रही थी बालों की बात। मन कर रहा था कि बांध लो, मेरे पे ज़्यादा देर है ना बाल खुले हुए बिल्कुल नहीं रखे जाते। और अभी फाइनली यहाँ पर है ना मैं लग गई थी, मैंने ना चोटी बना ली है। मैंने कहा था ना ज़्यादा देर नहीं रखे जाते, मेरे को धोने हैं कुछ कपड़े। तो लाइट जो है ना आ चुकी है, धोने तो मैं काफ़ी देर पहले बैठ गई थी, पर मैं धो के फटाफट ना इनको ऐसा कर देती हूँ, सुबह में ना सर्फ में भिगो देती हूँ और फिर दोपहर में शाम में धो जाते हैं ना, फिर इनका काफ़ी सारा मैल निकल जाता है, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। थोड़ा बहुत ही ब्रूस लगाना पड़ता है। और हम में से ज़्यादा कपड़े जो है कायरव के रहते हैं, अवनी के भी इतने ज़्यादा नहीं रहते, पर जितने हैं ना कायरव के रहते हैं। और अभी सबसे पहले मैंने कायरव के और अवनी के ही धुले, और 2 टावल थे वे भी धुले हैं। और मैंने सोचा कि अपने भी साथ के साथ है ना, मैंने अपने भी धुल दिए, सबके धुल दिए, पर ज़्यादा थोड़ी सी इनके कपड़ों की रहती है मेरे को। मैं तो अगर 10 दिन भी ना धोऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कायरव के ज़्यादा जाते हैं हर वक्त, नेकर बनियान वगैरह,
कुछ ज़्यादा गंदे करता है हिसाब से। और अभी अभी मैं इनको झकोल के यहाँ चेयर पर रख रही हूँ, छोटे वाली कुर्सी पर। अब एक एक सुखाने जाऊँ, एक एक झकोलूँ, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़े से झकोल लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़े से है ना तार पे डाल दूँगी। तो चलिए भी फटाफट से ना कपड़े डालते हैं। और मौसम जो है ना जिस तरह से बन रहा है, रोज़ ख़राब रहता है, कभी सही रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में कपड़े सूखने में भी बड़ी दिक्कत होती है। आज तो धूप दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत। अब कल की गारंटी नहीं, निकला है ना निकला है, ऐसे ही 2 दिन लग जाते हैं इन कपड़ों को सूखने में। और बस अभी मैंने है ना छोटे छोटे कपड़े पहले कायरव के फैलाने शुरू किए हैं। अपने मैं दूसरी साइड डाल दूँगी, मतलब यहाँ पे मम्मी ने भी फैला रखे हैं, तो इस वजह से ज़्यादा तो नहीं आएंगे, जितने भी आएंगे। अपनी सलवार वगैरह डाल ली है मैंने, कुछ इसके डाल दिए, एक जोड़ी इसके सूखे हुए यहाँ पर थे वो उतार कर लाई हूँ मैं। और अभी बाकी के भी मतलब झकोड़ लेती हूँ मैं, कपड़ों का काम निपट जाएगा। फिर मेरे को करनी है खाने की तैयारी। जी हाँ, अभी कपड़े जो हैं मैंने धुल दिए हैं और मैं अभी काट रही हूँ तोरी। तो मैंने तोरी ली थी कि आज चलो पतली सी सब्ज़ी बना लेते हैं कुछ। रोज़ सूखी सब्ज़ी या तली हुई सब्ज़ी कुछ टाइम नहीं खाऊं तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने तोरी ली थी, अभी यहाँ पर सब्ज़ी बेचने वाला आ रहा था तब उससे ली। और बाहर जो है आप लोगों को कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि रास्ता है पास में तो भौंकते ही रहते हैं। अभी जो है ना मैंने तोरी काट ली है, तोरी काट ली है मतलब। और मैं बना रही हूँ आज सब्ज़ी में तोरी की सब्ज़ी खाने में तोरी की सब्ज़ी। तो जी हाँ, मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आप नॉर्मल खाना खाओ जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं नॉर्मली खाना खाऊंगी अब जा, वैसा खाना मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे नुकसान ही दे रहा है। तली भुनी चीज़ें से बिल्कुल मना है, नॉर्मली खाना बताया। तो नॉर्मल खाने में सबसे अच्छा है तोरी, लौकी। तो बस तोरी ही बना लेते हैं। तोरी काट लिया, कढ़ाई रख दी है, मसाले दाने वगैरह सब निकाल दिए। अभी ले आते हैं लाइटर। और तोरी में जो है ना मैं छौंक दिया ना जीरे का लगाऊंगी, लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ। और ये डाल दिया है अभी देसी तेल। अब मैं देसी तेल ही यूज कर रही हूँ। आप लोग मेरे को बोलते थे कि दीदी देसी तेल यूज़ करो। तो जैसे गांव में बच्चों का राशन मिलता है ना, तो कायरव का राशन मिला है, उसमें चने की दाल मिली है और एक रिफाइंड की थैली मिली है। तो आप मुझे बताना, वैसे तो चने की दाल के ना लड्डू बन जाते हैं, बेसन के लड्डू बन जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर कुछ और अलग सा स्पेशल चने की दाल का करना है तो कुछ आप कुछ चटपटा सा बताइए और मैं उसको वीडियो में शेयर करूँगी, तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अभी तेल का ना गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक कढ़ाई, बस इसका बार बार जिक्र करना भी अच्छी बात ही नहीं है। बस तेल जो है ना साइड से कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से गर्म हो जाए। इसमें है ना भाप उठनी शुरू हो गई है, इसका मतलब हमारा तेल जो है गर्म हो गया। और ये डाल दिया हमने इसमें जीरा। जीरा चटकने लगा है और अभी हम इसमें डाल देंगे हल्दी का डब्बा। तो अभी मेरा जीरा भुन गया था, मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए और बाकी की इसमें तोरी डाल दिया है और पानी डाल दिया है। तोरी मैंने पहले ही वॉश करके रखी हुई थी और थोड़ा पानी डालकर, तो ये काम भी हो गया। और अभी फटाफट से है ना अभी मैं निकाल लेती हूँ मक्खन। जी हाँ, मैं क्या करती हूँ 6-7 दिन की मलाई इकट्ठा करी, फ्रिज में रखी और मुझे उसमें चावल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ही मतलब वो है ना जम जाती है और बहुत अच्छे से मक्खन निकलता है। तो मैंने यही करती हूँ, 6-7 दिन की मलाई इकट्ठा करी, दूध की मलाई उतारी, क्योंकि बच्चे मलाई नहीं खाते, मैं मलाई नहीं खाती बिल्कुल भी, मेरे को अच्छी नहीं लगती मलाई, बच्चों को भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पता नहीं बच्चे सेम बिल्कुल मुझ पर ही है, मलाई को तो बिल्कुल भी नहीं सूंघते। और मैं सारी मलाई एक भगोने में इकट्ठी करता रहती हूँ। इकट्ठी करने के बाद में 6-7 दिन के बाद उसको मैं है ना रही लगाकर मतलब मक्खन निकाल लेती हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी साथ के साथ ही ना इस मक्खन को मैं गरम कर दूँगी। पहले अभी गरम करके ना इसको तहा के मैं रख दूँगी और फिर जब ये जम जाएगा उसके बाद में इसमें बीच में एक छेद करूँगी और जो उसकी छाया है बाकी की वो सब मैं निकाल लूँगी और एक बार फिर से उसको गर्म कर दूँगी। तो बहुत आसान तरीका है घी गर्म करने का और बहुत झटपट से हो जाता है। सबसे आसान तरीका है ये घी गर्म करने का, उससे हमारा घी जो है वो भी ज़्यादा नहीं फूकेगा, टाइम भी कम लगेगा और मक्खन भी बहुत अच्छा निकल के मतलब जो घी है ताया हुआ वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। और मतलब जैसे मैं मलाई इकट्ठा करती हूँ तो काफ़ी अच्छा खासा मक्खन निकल जाता है। और नोनी वगैरह पहले जब हम छोटे थे तब खा लेते थे, अभी हम नोनी भी नहीं खाते। जैसे जैसे मैंने देखा है आदमी बड़ा होता जाता है, बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनकी है ना पसंद बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है, समय के साथ में हर चीज़ है ना बदल जाती है। तो सब चीज़ें समय समय की बात है। छोटे से काफ़ी नोनी खाया करते थे रोटी पे रख रख के, अभी नहीं रहा वो टेस्ट। तो बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ गया है। और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि दीदी जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने कुछ दिनों के लिए मायके चले जाइए, वहाँ रेस्ट कीजिए। तो उस बात को लेकर भी मैं अभी आप लोगों को रिपोर्ट्स वगैरह दिखाऊंगी, तब बात करूंगी।
अभी आई थी मैं कुछ टाइम पहले, देखती हूँ कुछ टाइम के बाद जाऊँगी, अभी नहीं सोच रही मैं अभी, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और इतनी दूर से फिर मेरे को दवाई लेने आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ टाइम की दवाई और खा लूँ और तभी जाऊँ। अभी जो है डॉक्टर ने बोला कि अभी 3-4 दिन की दवाई खाओ, अगर आराम लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से दवाइयाँ वगैरह चेंज कर जाएंगी और भी टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। तो यही रीज़न अभी घर नहीं जा रही हूँ, पर काम बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ। 2 दिन में आज एक वीडियो शूट किया, हिम्मत ही नहीं हो रही वीडियो शूट करने की। बिल्कुल भी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, उठा नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा अच्छे से, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत वीकनेस महसूस कर रही हूँ। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बोला भी दीदी आप हिम्मत मत हारो, एक दिन ठीक हो जाओगे, ये मत सोचो कि मैं ठीक नहीं होंगी। देखिए जब हमको कोई दिक्कत हो जाती है तो हम तो उम्मीद ही हारते हैं कि शायद ये दिक्कत ठीक हो जाएगी, जिस तरह की मुझे हो रही है। तो मैं रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी आपको वीडियो के एंड में और बताऊंगी किस तरह की दिक्कत हो रही है। तो अभी यहाँ मैं कायरा को ले रही थी, तो यहाँ मैंने वही सोच लेकर दिया, क्योंकि यहाँ पर है ना हमारा जो है ना बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, ये मेरे को जिद करा कि संदूक पे खड़ा करो, मैंने इसको वहाँ खड़ा कर दिया, पेटी बोलते हैं जिसको आप लोग। और वहाँ पर जो है ना बोर्ड की जो रेड वाली बत्ती होती है वो फूकी हुई है, तो मैंने इसको एकदम फट दे से उतार लिया कि कहीं उसमें हाथ ना लगा दे। और मैं इसको डरा रही थी, देख ऐसे ऐसे करंट मार देगी, काट लेगी बेटा काट लेगी, इसको डरा रही थी। पर मैंने इसको वहाँ के लिए नहीं छोड़ा, कभी करंट लग जाए, ऐसी मजाक कभी कभी भारी पड़ जाती है। तोरी हमारी बनने लग रही है और दूसरी साइड हमारा घी में खद्दा आ रहा है, तो अभी इसको थोड़ी देर में मैं ऑफ़ कर दूँगी गैस को, घी वाली। और तोरी भी हमारी बन चुकी है, बस अभी मेरे को ना रोटी सेकने का काम रह गया है, तो रोटी भी सेकनी है, चलिए रोटी सेक लेते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ ना, मन नहीं हो रहा वीडियो बनाने का, बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ काम करने की। पर वो होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बिना हमारा काम नहीं चलता, करनी पड़ती है। बस यही है मेरा भी, मैं आप लोगों तक अपना ब्लॉग जैसा भी है आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। और चलिए आप लोगों को मैं अपनी रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, रिपोर्ट्स में क्या आया है। ये मेरी रिपोर्ट्स है अल्ट्रासाउंड की, और ये यूनिट टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, और ये डॉक्टरनी का पर्चा है, और ये है मेरा अल्ट्रासाउंड। ओके, अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने अलग दिक्कत बताई, डॉक्टरनी को दिखाया तो उन्होंने कुछ ऐसी दिक्कत नहीं बताई, और दिक्कत मुझे बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे को ये दोनों ही बातें अटपटी लगी कि जिसने अल्ट्रासाउंड किया वो प्रॉब्लम बता रहा है, और डॉक्टरनी ने मतलब कुछ बताया नहीं, दवाई दे दी। तो मेरे को कुछ बात समझ में नहीं आई, मैंने सोचा कि किसी तीसरे डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो गांव में एक डॉक्टर हैं, मैंने उनको रिपोर्ट्स दिखाई, मुझे आने के बाद में बहुत सर में दर्द हुआ, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो उससे आगे सिर के दर्द के बाद इतनी सिचुएशन ख़राब हुई, मेरे को मतलब वोमिटिंग होनी शुरू हो गई, उल्टी, और मेरे को सर में इतना बहुत तेज दर्द, क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी ना, अल्ट्रासाउंड खाली पेट कराया पानी पीकर, तो मुझे शायद गैस की दिक्कत हो गई। और इतना दर्द, मतलब मेरे को बिल्कुल 2 गोली मैंने खा ली दर्द की, फिर भी मेरा दर्द बंद नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि मेरे को डॉक्टर को बुलाना पड़ा और मेरे को इंजेक्शन लगवाना पड़ा। मैंने कॉल की गांव के डॉक्टर को कि भैया आप अभी आओ, मेरे सर में बहुत दर्द है और बच्चों को मेरे खाना भी नहीं मिला, बहुत बुरी सिचुएशन मेरी हो रही है, मैं एक गिलास पानी भी नहीं पी पा रही हूँ, रो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहन नहीं हो रही थी। जब किसी को दुख होता है तो हर कोई अपनी माँ को याद करता है, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा तो देखिए करता ही करता है। कोई किसी भी सिचुएशन में चला जाओ, हाय मैया हाय माँ तो मुंह से सबके ही निकलता है, माँ ऐसा शब्द होता है, आप लोगों ने बोला भी है माँ ऐसा शब्द होता है। तो मतलब इतनी दिक्कत मुझे हो रही थी कि भगवान बस आज मेरी जान बच जाए किसी तरह, इतना दर्द हुआ। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगने के 1 घंटे बाद मेरे को आराम लगा, और मेरी बेटी भाई को संभालती रही और बोली कि मम्मी आप है ना आराम कर लो, मैं भैया को संभालूँ। मैंने कहा नहीं बेटा मैं देखूँगी भैया को। तो चलिए रिपोर्ट्स में बता देती हूँ आप लोगों को। रिपोर्ट्स में एक जो डॉक्टर हैं अल्ट्रासाउंड वाले, उन्होंने बोला है कि पित्त की थैली में है ना जो गंदगी होती है, हम लोगों की जो मेन पित्त की थैली होती है जो खाने को पचाती है, नीचे की मशीन की जो होती है पित्त की थैली, इसका सिस्टम, सारा सिस्टम हमारा ये जुड़ा हुआ जो होता है, पित्त की थैली भी होती है इसमें जुड़ी हुई, तो उसमें है ना गंदगी इकट्ठा हो जाती है अक्सर, किसी के भी हो सकती है, नॉर्मल सी बात है, वो गंदगी इकट्ठा हो जाती है, उस वजह से है ना वो गंदगी जो है ना जब हम खाना खाते हैं तो ऐसे निकल के जाती है, तो दर्द करती है। मैंने कहा डॉक्टर मेरे यहाँ दर्द नहीं है, दिक्कत मुझे कहीं और है। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से वो चीज़ जाएगी और वो गंदगी जो है इकट्ठा हुई वो धीरे धीरे निकलेगी, और जब वो यूनिट के रास्ते निकलेगी तो वो दर्द करेगी, और जो तुम खा रहे हो तुम्हारे शरीर में नहीं लगेगा, वो यूनिट के रास्ते निकल जाएगा। तो इन डॉक्टरों ने तो ये बोला कि जब तक वो गंद जो है वो धीरे धीरे निकलेगी, आप ऐसा मत करना
कि इन रिपोर्ट्स के चक्कर में किसी सर्जन के पास पहुंच जाओ और वो आपकी सर्जरी करने के लिए बोले कि सर्जरी करनी पड़ेगी पित्त की थैली की या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये मत कराना। बस आप है ना पानी ज़्यादा पियो और किसी से अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लो, आप ऐसे ठीक हो जाओगे। फिर पहुंची मैं डॉक्टरनी के पास उनकी रिपोर्ट्स लेकर कि मैडम देखिए रिपोर्ट्स में क्या है। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस यूरिन टेस्ट कराया उन्होंने बाद में कि आप है ना अपना एक बार यूरिन टेस्ट करा लीजिए और ये टेस्ट कराने के बाद में थोड़ा पर कंफर्म हो जाएगा क्या दिक्कत है। तो उन्होंने ख़ास कुछ नहीं बताया, बोला कि खाली बस इन्फेक्शन है। मैंने कहा कि जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर हैं, अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने तो ये बोला है कि ये प्रॉब्लम यहाँ से है, पित्त की थैली से संबंधित है, और आप बोल रही हो कि मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रिपोर्ट्स देखो ना। तो फिर मेरे को और गांव के डॉक्टर ने कुछ और बताया। तो तीनों डॉक्टरों की अलग अलग राय रही, तो मेरे को अजीब लगी बात। तीसरे डॉक्टर ने बोला गांव के कि हमारे अंदर जो है ना वाइट सेल होती हैं और वो हमारी कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं तो हमें दिक्कत हो जाती है शरीर में, वे नॉर्मली होनी चाहिए। अगर वे कम हो जाए तो भी दिक्कत होती है, और जो हमारा खाया पिया है वो सब हमारे मल मूत्र के द्वारा निकल जाता है। और वैसे मैं ये कोई गलत शब्द नहीं बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लगे कि मैं कहीं गलत शब्द का यूज कर रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। और उसके द्वारा जो है निकल जाता है खाया पिया हमारा जो भी कुछ होता है। एक डॉक्टर ने ये बोला, और जो है डॉक्टर ने बोला कि खाली इन्फेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। चलो देखते हैं। मैंने डॉक्टर को बहुत पूछा, उसके बाद डॉक्टर ने ये जवाब दिया कि खाली इन्फेक्शन है। तो मेरे को लगता नहीं है कि डॉक्टर को कुछ समझ में आई है बात, पर दवाइयाँ दी हैं, वो ये अंदाजे से दवाई दे दी हैं, उससे आराम है, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी देखिए जितना हम खा रहे हैं, अगर वो हमारे शरीर में नहीं लगेगा और वो हमारे यूनिट के रास्ते निकलेगा और हमें दर्द करेगा, मतलब ऐसा तो नहीं कि वो खाना ही निकलेगा, पर वो मतलब गंदगी बन के ऐसे निकलेगा, वो गंदगी के साथ साथ वो खाना भी निकलेगा। तो मानने की मुद्दे वाली बात है कि दर्द होगा, और दर्द जब इंसान को होता है तो उसको कुछ नहीं सूझता, तो ये सूझता है चाहे कुछ हो जाए पर तेरी जान बच जाए। तो मेरे को बहुत दर्द होता है, बहुत दिक्कत होती है, मतलब मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं पीऊं, क्योंकि पानी पीने को भी मन नहीं करता कि फिर तुझे दर्द होगा। तो डॉक्टर ने ये बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, भाई खाना भी खाओ, हल्का खाना खाओ। और रही दिक्कत की बात, तो देखिए अभी रिपोर्ट्स है ना, मेरी तसल्ली नहीं हुई। किसी और डॉक्टर को भी मैं रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, तभी मेरी बात है ना क्लियर होगी। अभी मैं भी दुविधा में हूँ, कि अभी मेरी मतलब पूरी तरीके से तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि मुझे दिक्कत अभी भी है। और जब मेरे आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, जब है ना मेरे को कायरा उठा पेट में, तो तब मेरे को है ना एक डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें लीवर में है ना पीलिया हो गया है, लीवर में पीलिया, कि लीवर जो है डैमेज होने के चांस हो रहे हैं। तो मैंने फिर टेस्ट वगैरह कराए, कई डॉक्टरों को दिखाया, जानसठ में भी डॉक्टर हैं उनको भी दिखाया। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस आसार थे पीलिए के, पर है नहीं। और एक बड़ी डॉक्टर नहीं है शहर में, सभी जानते होंगे जो मुजफ्फरनगर साइड के हैं, नीलम तोमर, काफ़ी फेमस डॉक्टर नहीं है और काफ़ी बड़ी है, वैसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं। उनको मैंने दिखाया, उन्होंने ही बताया था कि लीवर में पीलिया हो रहा है, आप ट्रीटमेंट कराओ। अभी नहीं करा सकते, पीलिया की दवाई गर्म होती हैं, अभी नहीं खा सकते, तो बेबी होने के बाद ज़रूर अपना ट्रीटमेंट कराना, वरना धीरे धीरे आपका लीवर जो है डैमेज हो जाएगा और आपकी जान नहीं बच पाएगी बिल्कुल भी। अगर एक बार ये सिस्टम बैठ गया ना, जो खाना पीना पचाने की मशीन होती है, पित्त की थैली, लीवर, ये सब चीज़ें एक बार ख़राब हो गई ना, तो फिर कभी भी सही नहीं हो पाएंगी। और ये ऐसी नहीं है कि भाई चेंज करा लोगे 1-2 रुपये में, ज़िंदगी भी चली जाती है इन चीज़ों में। तो मैंने फिर अभी मेरे को लगता है, मेरे को भूख कम लगती है कभी कभी, और ये पित्त की थैली की दिक्कत, ये लीवर की दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें मतलब हो रही हैं। कहते हैं कि अगर आदमी का शरीर कमज़ोर हो तो बीमारी से ग्रस्त हो जाता है आदमी, और बीमारी उसके शरीर को पकड़ लेती है। मैं अपना पूरा ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ, तो लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन हो रही है, जो खाती हूँ वो भी मतलब निकल रहा है, वो भी शरीर में नहीं लग रहा, तो सारी पाचन क्रिया एक तरह से बिगड़ सी गई है। तो अभी देखिए ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी बहुत बढ़िया से डॉक्टर को दिखाऊंगी, वो मुझे अच्छे से राय दे कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से इस बीमारी से रियात मिल सकता है। लीवर का टेस्ट भी मतलब अभी करा लिया, तो लीवर को लेकर तो अभी कोई दिक्कत नहीं दिखाई थी फ़िलहाल, पर जैसे मैंने पूरे पेट का ही अल्ट्रासाउंड मतलब मैंने कराया है, उसमें ये चीज़ तो नहीं है। पित्त की थैली से समझदारी, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी हुई है। तो नई नई दिक्कतें हो रही हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए किसी बड़े अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
और उसी के अनुसार कुछ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। दवाइयों से भी शरीर है ना कमज़ोर होता है, ये बात भी निश्चित है। ज़्यादा दवाई भी नुकसान देती हैं और मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं सब चीज़ें खाऊँ, कमज़ोर ना पड़ूँ। खाती भी हूँ पर नहीं लग रही तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। चलो बहुत सारी बात हो गई और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जब मेरी पूरी तरीके से रिपोर्ट की तसल्ली हो जाएंगी तो तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। और अभी भी मैं दवाई खा रही हूँ। बस आप लोग बोल रहे थे कि अपना ध्यान रखो। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपना ध्यान रखने का। मन नहीं होता मेरा काम करने का, उठने का, घूमने का, कुछ भी करने का, पर सब चीज़ें है ना करनी पड़ती है। आदमी के सामने मजबूरी ऐसी आ जाती है कि उसको सब काम करने पड़ते हैं, नहीं चलता काम। मेरा भी ऐसा ही है, कुछ नहीं चलता। और मैं घर जो नहीं जा रही हूँ तो इसी वजह से नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो देखते हूँ डॉक्टरनी से दोबारा लेने की दवाई लेने के लिए मैं चाहूँगी और बात करूँगी कि क्या होने वाला है, मतलब आराम लगेगा या नहीं लगेगा, या आपके बस की बात नहीं है तो कोई अच्छा डॉक्टर बता दीजिए, या फिर 2-4 लोगों की सलाह लेके किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट करूँगी। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। गुड लक।